हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर आज सामान्य ज्ञान के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हमारा 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न हम बताते हैं प्रश्न से, तो इसमें आपके वो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंस होता है, उनको भी ध्यान से आप सुना करिए। जरूरी नहीं कि यही आपके प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिले, उससे रिलेटेड जो बताते हैं उससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, करें कि पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो बताइए। तो पहला प्रश्न आपका है पोवाड़ा नृत्य के बारे में। तो ये कहाँ का है भाई? ये महाराष्ट्र का है। ये कहाँ का? महाराष्ट्र का। और देखिए महाराष्ट्र के कुछ है, जैसे लावणी है, नटका है, नटका और तमाशा। तो ये कुछ है महाराष्ट्र के जो है लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और देखिए जैसे गुजरात के कुछ हैं। गुजरात के देखिए, गुजरात के क्या हो, गरबा, डांडिया, टिप्पानी और पणिहारी। और राजस्थान के जैसे झूमर हो गया, गणगौर हो गया, नेजा हो गया। केरल का देखिए, केरल का कुछ है, कथकली हो गया, उट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। तो ये आपके केरल के हो गए। तो आप इसका सही क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सेकंड नंबर प्रश्न देखिए भाई, करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला के रूप है? बताइए। प्रश्न संख्या दूसरा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ये आपका सी नंबर जाएगा, हरियाणा। देखिए प्राचीन काल से भित्ति चित्रों का विशेष स्थान रहा है। मंदिर व महलों का आकर्षक बनाने में भित्ति चित्रों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये कहाँ से है? हरियाणा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर भाई अगला देखिए 43। कह रहे हैं कि लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे स्पेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर जाएगा। कौन सा? एडम एप्पल्स। एडम एप्पल जो है, या जो है लड़कों के बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक, एडम एप्पल्स। देखिए गर्दन के नीचे थायराइड्स उपस्थिति के पास पाई जाती है, मतलब थायराइड ग्रंथ के पास या पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भाई अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, करें कि लिटमस विलियंस बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे स्पेस वर्ग के एक पौधे लिचेन से निकाला जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? 40। तो आपका ये किस वर्ग के आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत? थैलोफाइटा के अंतर्गत। देखिए लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, जिसे थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन से निकाला जाता है। किससे? लाइकेन से। लाइकेन से निकाला जाता है। देखिए लाइकेन जो है वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि लाइकेन जो है सूचक किसे प्रदूषक के रूप में सूचक के प्रयोग किया जाता है? तो लाइकेन को। देखिए जब लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी नंबर, थैलोफाइटा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है, करें कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है या पराग को फंसा कर रखती है? तो कौन सा हो जाएगा भाई?
ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र देखिए स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। देखिए पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है वर्तिकाग्र। ठीक, तो कौन सा स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक, या वर्तिकाग्र जो है स्त्री केसर के ऊपर चिपका होता है या पराग को फंसाता है और धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न भाई देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मणिपुर की इम्फाल घाटी स्पेस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए बताइए भैया, अगला प्रश्न है, बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये ए चला जाएगा, कौना। ठीक है, कौना हो जाएगा। देखिए भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर विभिन्न प्रकार के शिल्पों का भंडार है। ठीक, तो मणिपुर के सिंपाल के एक बेशकीमती व्यवसाय है और दुनिया भर के शिल्पकारों द्वारा व्यापार रूप से प्रशंसित किए गए हैं। ठीक, तो मणिपुर की इम्फाल की घाटी जो है कौना शिल्प का एक महत्वपूर्ण क्या है? केंद्र है। तो इसलिए ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, देखिए 40 आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो दूसरा कौन सा है भाई यहाँ पे? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम उद्योग जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है, या जो है भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। और इसका जो है जिसका प्रमुख अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कह कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? बताइए, तो कब कराया था भाई? तो ये कराए थे, ऑप्शन नंबर इसका सही जाएगा बी नंबर 1961 में। क्यों 1961 में? देखिए 19 दिसंबर जो है 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया। देखिए कभी ये भी पूछता है ऑपरेशन विजय क्या था? ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कराया तो गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। देखिए ये 56वां, ये भी आपसे पूछा जाता है, 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत गोवा को 25वां राज्य बना गया। ये सारे इंपॉर्टेंस प्रश्न हैं। 25वां राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें आप याद रखिएगा 56वां संविधान संशोधन और 25वां राज्य बना। और देखिए इस कौन ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन विजय के अंतर्गत। तो ये इसमें आप सारी बातें ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए जो है इसका मंजूरी दी गई है। तो देखिए
हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 5 वित्तीय वर्ष, देखिए 2022 से 2027 तक, 2027 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसका जो उद्देश्य है 15 और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना है। ठीक, तो 15 वर्ष याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए किया गया, तो 22 से 27 साल तक। देखिए अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है द बेस्ट थिंग अबाउट से यू इज यू, इस पे शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनुपम खेर। कौन सा हो जाएगा? अनुपम खेर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, जैसे बी कमिंग किसने लिखा है? मिशेल ओबामा। कौन से? मिशेल ओबामा। द एंड गेम से जो है ए हुसैन से जैदी लिखे हैं। तो इन पुस्तकों को आप थोड़ा से याद। और देखिए वन अरेंज मर्डर जो है चेतन भगत लिखे हैं। वन अरेंज मर्डर जो है कौन लिखा है? चेतन भगत। तो यहाँ पे जो द बेस्ट थिंग से अबाउट से यू इज यू, कौन, किसके लेखक कौन है? अनुपम खेर। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए भाई कौन सा है? तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। कौन हो जाएगा? भानु अथैया। कौन सा? भानु अथैया। तो देखिए भानु अथैया को वर्ष 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम्स डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो किस फिल्म के लिए? गांधी। ठीक, ये इतना याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। कौन भाई हो जाएगा? अमेरिका। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए ज्वारी बंदरगाह है? कौन सा? ज्वारी बंदरगाह है। तो बताइए तो कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह जो है ज्वारी बंदरगाह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए इसमें और कुछ बताना। देखिए जो कांडला बंदरगाह है यह भारत का गुजरात राज्य के, ये कहाँ है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है। तो ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक ज्वारी बंदरगाह है। यह बंदरगाह जो है भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कैसा है? मुक्त व्यापार क्षेत्र, पहला जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यह जो है कांडला नदी पर स्थित है। ठीक, और देखिए इसका नया नाम है, याद कर लीजिए, जिसकी देखिए इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, सब जानिए 1965 में हुई थी। वर्तमान में नाम जो है बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम हो गया है दीनदयाल से बंदरगाह कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी नंबर हो जाएगा, कांडला। ठीक, तो इतना आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भाई, करें कि हाल में किस देश से भारत ने राफेल का आखिरी और 36वां विमान प्राप्त किया है? तो किस देश से प्राप्त किया है भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। देखिए फ्रांस से। देखिए
जो कि हाल ही में भारत के फ्रांस राफेल के 36वां आखिरी विमान प्राप्त हुआ है। यह जो है डील कितने की हुई थी? 59,000 इतना 5900 करोड़ रुपए में भारत और फ्रांस के बीच 2016 में हुई थी इसकी जो डील हुई थी। और देखिए 5 राफेल की पहली जो खेप कब पहुंची थी? 29 जुलाई 2022 को जो है भारत पहुंची थी। ठीक, तो यह जो है राफेल जो है लड़ाकू विमान हर मौसम में एक साथ कई काम करने में क्या है? सक्षम है। तो एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए 29 मई 2022 को जो है पहला खेप 5 विमान जो है भारत पहुंचा था फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कह रहे कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंडल आयोग। देखिए मंडल आयोग के गठन जो है 1979 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य के लिए किया गया था। जो है 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में सभी स्तरों के ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन जो है पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? बताइए कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? सी नंबर, सिलिका। जो सिलिका पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान में मुख्य खनिज घटकों में से एक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? सी नंबर। देखिए जैसे लोहा हो गया, देखिए ये 35% वो पाया जाता है। ऑक्सीजन हो गया 30%, सिलिका 15% और मैग्नीशियम 13%। तो इस प्रकार आपके जो महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटकों में से एक है कौन? सिलिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है? मतलब ऊष्मीय चालकता सबसे कम में होती है भाई। ये तो आसान प्रश्न है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। देखिए चांदी, Ag, इसका संकेत क्या है? Ag। तो सिल्वर जो है यह जो है सबसे ये सुचालक भी है और ऊष्मीय प्रकाश का परिवर्तन भी है। देखिए और इसका जो परमाणु संख्या है वो कितना है? 47 होता है। ठीक, और इसका संकेत जो है Ag, यह एक नरम सफेद चमकदार संक्रमण धातु है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ये। तो ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भी कह रहे हैं कि देखिए साल बाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1782 में। देखिए मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है देखिए 1775 से 1782 ईस्वी को समाप्त करने के लिए लंबी बातचीत के बाद सिंधिया ने पेशवा माधव नारायण व अंग्रेजों के मध्य जो है 1782 ईस्वी में
साल बाई की संधि की गई थी। तो किसके बीच? मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा सही। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए भाई अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय से कम है। तो भाई कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष। देखिए ये संसद 2009 में 2019 में जो है 103वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया गया। और इसमें आपको जो है ईडब्ल्यूएस को जो है सरकारी नौकरियों और विद्यालयों में इनको जो है 10% आरक्षण दिया गया। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 लाख। अगला प्रश्न है, देखिए भाई अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? बताइए, सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछ रहा है। तो भाई सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी मानव की? तो ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? अंडाणु। देखिए अंडाणु, देखिए सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु होती है। कौन सी होती है? शुक्राणु। ठीक, ऑप्शन नंबर। तो सबसे बड़ा जो है अंडाणु और सबसे छोटा शुक्राणु। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भाई कहने की कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो भाई कौन सी है नदी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कौन सा भाई? कावेरी नदी। कौन सा? कावेरी नदी। तो कभी कभी ऐसे पूछता है कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो आप लगाएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जल बंटवारे के विवाद को समाप्त करने हेतु 1990 में जो है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, कावेरी नदी। देखिए भाई बड़ा प्रश्न आ गया। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं, आपको ऑप्शन नीचे दिखाएंगे। कह रहे हैं कि IBM और कोका कोला कंपनियों ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का पालन करने में सक्षम न होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसमें यह अधिदेशित है कि विदेशी निवेशक भारतीय उद्योगों में 40% से अधिक स्वामित्व नहीं रख सकते। तो आइए देखते हैं ऑप्शन भाई नीचे, आइए देखते हैं नीचे ये है। तो किस एक्ट के अनुसार आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1977 में 40% से अधिक का स्वामित्व नहीं रख सकते विदेशी निवेशक जो है भारतीय उद्योगों में 40% से अधिक का स्वामित्व नहीं रख सकते। तो कौन सा? डी नंबर 1977। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है कह रहे कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी पर BBC द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में है? बताइए कौन सा? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा? सी नंबर जाएगा।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा? 63 का बी नंबर जाएगा। कौन सा? बी नंबर जाएगा। इंडिया द मोदी क्वेश्चंस, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये जो है हाल में काफी चर्चित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यानी कि व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ है भाई, तो यहाँ पे है आपका, देखिए, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? कित्तूर चित्रम्मा, जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। देखिए, यह किन्नौर की महारानी चित्रम्मा एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने हड़प नीति व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाली पहली भारतीय शासिका थी, पहली भारतीय शासिका थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है और आपका लास्ट प्रश्न है। देखिए, यानी कि किस समाज सुधारक ने वर्ष 1996 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? तो बताइए भाई, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। कौन हो जाए? ए नंबर हो जाएगा। यानी कि डोडो केशव कारवे ये थे, जो है ये 1996 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान तथा हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। देखिए, जो उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे आपके पूरे टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे चैनल पर तो, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।